कुंडलिनी शक्ति जो कि मेरुदंड के सबसे निचले भाग में स्थित मूलाधार चक्र में 3.5 चक्कर लगाकर अपनी ही पूंछ को अपने ही मुंह में दबाए हुए सुषुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। जब साधक इसे मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक ले जाता है तो उसे क्या क्या अनुभव होते हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं, कुंडलिनी जागरण का सफ़र कैसा होता है, इसे आज हम स्टेप बाय स्टेप विस्तार से जानेंगे। मूलाधार चक्र। जब साधक का ध्यान का अभ्यास बढ़ने लगता है और वह कुंडलिनी को उठाने का प्रयास करता है, तब यह कुंडलिनी जो कि अपनी ही पूंछ को मुंह में दबाए थी वह उसे उगल देती है। इसके बाद जब साधक का ध्यान गहरा होता चला जाता है तब यह कुंडलिनी ऊर्ध्वगमन करती है और फुसकारते हुए मूलाधार चक्र को टक्कर मारती हुई सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है। सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश होने पर साधक को सूक्ष्मतम जगत का ज्ञान होने लगता है और उसकी अज्ञानता धीरे धीरे हटने लगती है तथा सारे प्राणों का प्रभाव स्थूल शरीर से सुषुम्ना नाड़ी में आने लगता है। मूलाधार चक्र खुलने पर बॉडी के ठोस ऑर्गन जैसे कि बोन्स, मसल्स आदि से संबंधित समस्याएं दूर हो जाती हैं। कुंडलिनी जब हमारे मूलाधार चक्र से उठती है तो ये हमारे शरीर के पृथ्वी तथा जल तत्व को खाती हुई आगे बढ़ती है। पृथ्वी तथा जल तत्व नष्ट होने से साधक देवत्व की ओर बढ़ने लगता है, क्योंकि देवताओं में केवल 3 तत्व अग्नि, वायु, आकाश आदि ही होते हैं। यहाँ पर साधक अग्नि त्राटक भी कर सकता है जो कि पृथ्वी तथा जल तत्व को तेजी से नष्ट करता है। स्वादिष्ठान चक्र। जब कुंडलिनी शक्ति स्वादिष्ठान चक्र में प्रवेश करती है तो साधक के मन में आने वाली काम वासनाओं की वृत्तियां नष्ट होने लगती हैं तथा प्राणों का प्रभाव सुषुम्ना नाड़ी में प्रभावित होने से सारे ब्रह्म प्राण हाथ पैर आदि से खिंचाव के साथ अंदर जाने लगते हैं। ऐसी स्थिति में साधक को बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, क्योंकि भय की वृत्ति आने पर और भयभीत होने पर प्राण वापस नीचे की ओर उतर जाते हैं। मणिपुर चक्र। जब कुंडलिनी शक्ति मणिपुर चक्र में प्रवेश करती है तो यह काफ़ी उग्र हो जाती है। ऐसे में साधक को ऐसे अनुभवी गुरु का मार्गदर्शन लेना आवश्यक हो जाता है जिसकी खुद की कुंडलिनी जागृत हो, क्योंकि अनुभवी गुरु के पास इतनी पावर होती है कि वो साधक की कुंडलिनी को सही दिशा दे सकता है, साथ ही साथ उग्र होने पर उसे शांत भी कर सकता है। चूँकि हमारी सारी नाड़ियों का केंद्र नाभि चक्र है और यहाँ से कुछ नाड़ियाँ पैरों में भी जाती हैं। जब कुंडलिनी इन नाड़ियों को शुद्ध करती है तो साधक के पैरों में कुछ गर्म दौड़ता हुआ महसूस हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये न समझे कि कुंडलिनी वहाँ गई है। यह तो केवल सुषुम्ना नाड़ी में ही गमन करती है। मणिपुर चक्र निद्रा, इच्छा, सांसारिकता, भय, लज्जा, विश्वासघात, ईर्ष्या आदि का आधार है। इसके खुलने पर शुद्धता तथा इंद्रियों के नियंत्रण आदि की प्राप्ति होती है। 18 से 21 वर्ष की आयु वाले मणिपुर चक्र से प्रभावित रहते हैं। सूर्य चक्र। यह चक्र नाभि चक्र के थोड़े ऊपर होता है। इस चक्र पर प्राणों का खजाना रहता है। हमारे मस्तिष्क को प्राणों की शक्ति इसी चक्र से मिलती है। जब कुंडलिनी इस चक्र पर आती है तो शरीर के सारे प्राण केंद्र की ओर आने लगते हैं और साधक को अंदर की ओर एक खिंचाव महसूस होने लगता है। इस चक्र पर चोट लगने से मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है। अनाहत चक्र। जब कुंडलिनी इस चक्र में प्रवेश करती है तो साधक को वायु तत्व की कमी महसूस होने लगती है, क्योंकि कुंडलिनी इस चक्र पर आकर वायु तत्व को खाने लगती है। वायु की कमी से साधक को घबराहट इत्यादि हो सकती है। यह एक ऐसा चक्र है जिस पर ध्यान लगाने से नीचे के सभी चक्रों को जागृत किया जा सकता है। अनाहत चक्र हमारे हार्ट तथा लंग्स सिस्टम को बैलेंस करता है। इस चक्र में अहंकार, आशा, चिंता, भय, अभिमान आदि का वास होता है। इस चक्र के खुलने पर साधक के जीवन में प्रेम का उद्गम होता है और वह असली प्रेम से परिचित होता है। विशुद्ध चक्र। अब कुंडलिनी विशुद्ध चक्र की ओर बढ़ती है, लेकिन यहाँ से आगे जाने का रास्ता अत्यधिक कठिन होता है, क्योंकि इसके आगे कुंडलिनी का रास्ता बंद होता है। इसका मूल कारण यह है कि स्थूल शरीर में गले में थायराइड ग्रंथि होती है और इसी का सूक्ष्मतम रूप कुंडलिनी के मार्ग में बाधा बनता है। कई साधक तो इसे जन्मों जन्म के प्रयास के बाद भी खोल पाने में असफल रहते हैं।
भौतिक जगत के संपूर्ण विकारों को त्यागने वाला साधक ही इस चक्र को खोल सकता है। यहाँ पर दिव्य शक्तियों का वास होता है। इस चक्र पर कुंडलिनी के पहुँचते ही साधक को भयानक दृश्य दिखाई देने लगते हैं। साधक गहरे ध्यान के दौरान अलग अलग लोकों में प्रवेश कर जाता है। इसके अलावा सूक्ष्म नाड़ियों, चक्रों, तत्वों आदि के प्रकाश भी साधकों को दिखाई देते हैं और ये इतने दिव्य होते हैं कि साधकों को शुरुआती दौर में इनको सहन करना भी कठिन हो जाता है। सूक्ष्मतम जगत के परिचित शब्द, अपरिचित शब्द भी साधकों को बहुत भयानक प्रतीत होते हैं। इस स्थिति में साधकों को इन अनुभवों से बिना भयभीत हुए अपनी साधना जारी रखना है और इन दृश्य, प्रकाशों, अपरिचित शब्दों को एक दृष्टा बनकर देखते रहना है। कोई भी रिएक्ट नहीं करना है और ना ही भयभीत होना है, क्योंकि ये आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचाते हैं और कुछ समय बाद इनका स्वतः ही लोप हो जाता है। इस प्रकार से भयभीत करने वाले अनुभव केवल तब तक ही रहते हैं जब तक आपकी कुंडलिनी आज्ञा चक्र तक नहीं पहुंच जाती। आज्ञा चक्र। जब कुंडलिनी कंठ चक्र से उठकर आज्ञा चक्र की ओर बढ़ती है तो गले में तेज खिंचाव महसूस होता है। जब कुंडलिनी आज्ञा चक्र पर पहुंचती है तो इस चक्र की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और इस चक्र के खुलने पर साधक को ब्रह्म के साक्षात्कार का अनुभव होता है। जब कुंडलिनी इस चक्र पर स्थिर हो जाए तो साधक को किसी प्रकार का भय नहीं रहता, उसकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। फिर वह सूक्ष्म जगत में अपनी मर्जी से कुछ भी देख सकता है। सहस्त्रार चक्र। कुंडलिनी कंठ चक्र तक केवल एक मार्ग से ही आती है, लेकिन कंठ चक्र के बाद त्रिकुटी के पास सहस्त्रार चक्र तक पहुंचने का रास्ता 3 भागों में बंट जाता है। जब कुंडलिनी आज्ञा चक्र से मानस चक्र तथा सोम चक्र को पार करती हुई सहस्त्रार चक्र में पहुंचती है तो सारी वृत्तियों का निरोध होकर अप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है। इस समाधि में साधक को समय का पता नहीं चलता। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे या कभी कभी तो इससे भी अधिक समय की निर्विचार समाधि लगती है। साधक को ऐसा अनुभव होता है मानो उसके अंदर सैकड़ों सूर्य का प्रकाश आ गया हो। उसका अज्ञान और मोह नष्ट हो जाता है, वह पाप पुण्य से छूट जाता है, उसके समस्त कर्म समाप्त हो जाते हैं।